न्यायाधीश डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी चौधरी साहब से विनम्र निवेदन, श्री धन्ना भगत जी की मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव धुआं कला की धन्य धरती से आप संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी चौधरी साहब, जज साहब। धन्ना जी भगत की पुण्य पावन धरा पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने किसान के बेटे मासूम भक्त की भक्ति को देखकर, लाड प्यार को देखकर खुद प्रकट हुए, धन्ना जी को गोद में बिठाया, उनकी गाय चराए और उनके साथ खेती करी। ऐसे हमारे देवतुल्य धन्ना जी महाराज की इस पवित्र धरा पर, धन्ना जी की नाड़ी की धरती पर मैं इस आयोजन के सूत्रधार, इस महायज्ञ और 500 साल से ज़्यादा समय से ये धरती, ये धन्ना जी की धन्य धरा वीरान हो गई थी। उस वीरान को पुनः स्वर्ग बनाने का बीड़ा उठाने वाले हमारे जगत गुरु बजरंग देवाचार्य जी महाराज, पीठाधीश्वर श्री धनेश्वर बाबा ट्रस्ट और पीठाधीश पीठ, जो धन्ना जी की पीठ है उसके पीठाधीश्वर, आप खुद धन्ना जी का रूप लेके इस धरती पे पधारे हैं। मैं अपनी ओर से धनेश्वर ट्रस्ट की और धनाचार्य जी ट्रस्ट की ओर से इस पंडाल में, इस देवभूमि पर विराजमान जो भी माता बहनें आए हुए उन सब की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरुदेव आपकी जय हो। इस मंच को शोभा दे रहे संत जन, हमारे सनातन के पुरोधा महामंडलेश्वर आचार्य संत, जिनमें सबसे प्रमुख टीला पीठाधीश्वर हरि देवाचार्य जी महाराज रामपुरा धाम से पधारे हैं। और पूज्य महामंडलेश्वर जी, जो भी यहाँ संत महाराज पधारे हैं, जिनका मैं व्यक्तिगत नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सबको मेरा प्रणाम है। आप सबका इस धन्य धरा पर श्री धन्ना देवाचार्य ट्रस्ट की ओर से, इस जन समुदाय की ओर से, धुआं कला की जनता की ओर से, आसपास की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 3 दिवसीय श्री राम महायज्ञ गुरुदेव के आशीर्वाद से लगभग 2 करोड़ रुपए से बनी ये धर्मशाला और देव भगवान देवाचार्य जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के इस समापन सत्र में, जिसका शुभारंभ 8 तारीख को हुआ था और काफ़ी लोग, बड़े बड़े नेता, मंत्रीगण, संतगण आए थे, उसके इस आज पूर्णाहुति के सत्र में हमारे निवेदन पर दिल्ली से अपना खुद का वाहन लेकर आए महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी, मुंबई पुलिस के कमिश्नर, कई भाषाओं के जानकार, आईपीएस रहे, बागपत से सांसद और केंद्र में मंत्री रहे, आदरणीय सत्यपाल सिंह जी का, जो गुरुकुल कांगड़ा यूनिवर्सिटी के कुलगुरु भी रहे हैं और आगे भी पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे। देवों की, भगवान की इन पे बहुत कृपा है। इनका भी मैं ट्रस्ट की ओर से, यहाँ जितना भी जन समुदाय विराजमान है, उन सब की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संतों के साथ ही, संतों के रूप में इस धरती पे और भी कई लोग विचरण कर रहे हैं, जिनको उनकी वेशभूषा से हम पहचान नहीं सकते कि ये
सामान्य आदमी है, देव है, संत है, क्या है। और हमारी सनातन संस्कृति के पुरोधा संतों के साथ ही संत रूप में साधारण हमारी वेशभूषा में इस सनातन का झंडा लहराने वाले, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने वाले, आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक और विश्व हिंदू परिषद राजस्थान के कर्ता धर्ता संगठन मंत्री आदरणीय राजाराम जी भाई साहब का भी मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब की ओर से, ट्रस्ट की ओर से स्वागत भी करता हूं। आपका कोई प्रोग्राम ही नहीं था, आपका झालावाड़ में प्रवास था और वहाँ काफ़ी कार्यक्रमों में व्यस्त थे। लेकिन जब मैंने निवेदन किया, धन्ना जी के बारे में आप जानते थे, तो आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया, हम सब का निवेदन स्वीकार किया। इसलिए मैं आपका ट्रस्ट की ओर से, मेरी ओर से, सभी जन समुदाय की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। टोंक के बहुत ही लोकप्रिय हमारे बड़े भाई, टोंक जिला प्रमुख रहे, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अभी प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, कई पदों पर रहे। भाई साहब रामविलास जी का भी मैं यहाँ विराजमान सभी की ओर से, मेरी ओर से, ट्रस्ट की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान सांगानेर से आए मारो जी, मोदानी जी, ताकर साहब और जितना भी आप लोग यहाँ पधारे हैं हमारे निवेदन पे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए, गुरुजी के प्रति जो श्रद्धा है आप लोगों की, उसको व्यक्त करने के लिए, धन्ना जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोग जो इस पांडाल में हैं, इस पूरे धन्यधरा परिसर में है, उनका भी मैं अपनी ओर से, ट्रस्ट की ओर से और आप सब की ओर से ही, आपकी ओर से, मेरी ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे अतिथि दूर दूर से आए हैं, मैं तो आप ही के बीच में रहता हूं और बोल लूँगा, बाद में आप लोगों को तंग परेशान बोल बोल के कर लूँगा। लेकिन आज का दिन इन दो महाविभूतियों का है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे के संचालन के लिए हरिराम जी को